मुंबई के भागवत सप्ताह में पहुंचे उत्तर प्रदेश के एमएलसी विश्वकर्मा, उनका किया गया जोरदार स्वागत। दहीसर पूर्व राधा कृष्ण मंदिर हॉल में विश्वकर्मा समाज दहीसर और श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल में दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास आज हम सबके बीच में विश्वकर्मा समाज के मार्गदर्शक संरक्षक माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय विधायक जी का बाबा काशी विश्वनाथ की धरती से आगमन हुआ है, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हृदय में रहते हैं। इनको एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। माननीय विधायक जी को मैं आशीर्वाद देता हूं व्यासपीठ से कि आप कैबिनेट मंत्री बने, सांसद बने और हमारे विश्वकर्मा समाज का आप मान बढ़ाएं। भारतवर्ष से नहीं, पूरे संसार में ओम पार्वती पतये हर हर। और श्री विश्वकर्मा समाज द्वारा महाराज कोरोना काल में दिवंगत हुए व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए कथा की जा रही है और हमारे रामा विश्वकर्मा धन्य है। इनको अपना बर्द हासिल कर रखिए, आशीर्वाद कर दीजिए। ये भी हमारे भावी नगर सेवक के रूप में, विधायक के रूप में सेवा करें और भी एक कराएं, अनुष्ठान कराएं। ऐसा आप इनको आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। नमस्कार। जरासंध ने कहा, मैं कोई दानी नहीं महाराज, आप सब ब्राह्मणों की कृपा है, बस किसी तरह से चल रही है व्यवस्था। महाराज आपने सुना होगा बैकग्राउंड में तो द्वारकाधीश कृष्ण का नाम तो आपने सुना होगा। कन्हैया बोले हाँ हाँ सुना है सुना है। जरासंध बोला वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है, मुझे 17 बार उसने हरा दिया था। 18वीं बार मैंने पंडितों को बुलाया और पंडितों से कहा कि पंडित जी इतना बड़ा यज्ञ कर दो, इतनी बड़ी हवन कर दो कि 18वीं बार मैं उस द्वारकाधीश से जीत जाऊं। ये हमारे ब्राह्मण पूजनीय हैं, उन्हीं पंडितों के बल पर, उनके मंत्रों के प्रभाव से उस द्वारकाधीश को मैंने हरा दिया। वह द्वारकाधीश रण छोड़कर भाग गया महाराज। ये हमारे ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, इसलिए मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही अनुराग है। आज 3 ब्राह्मणों का आगमन हुआ, मैं धन्य हो गया। पंडित जी, एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहां आ जाता है, मैं उसे इतना धन दे देता हूं कि फिर उस ब्राह्मण को किसी के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 7 पुष्प बैठ कर खाता है। आप 3 ब्राह्मण आए हैं, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी, क्या दे दूं? महाराज कृपा करके आप अपना परिचय बताएं। भगवान मन में कहते हैं बड़ा खुश हो रहा है, पहचान भी नहीं पा रहा है। द्वारकाधीश वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दहीसर श्री प्रवीण पाटिल साहब और पीआई भोरे साहब और तोवे साहब जी का आगमन है। आप सभी को बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद।
सुदामा जी महाराज, सुदामा जी को बुला लीजिए। आ गए कि नहीं सुदामा जी? किसी से पगान धरातन पे कि प्रभु जाने को आही बसो क्यों हो ग्रामा। पूज्य विनय मधुकर महाराज द्वारा 108 संकल्पित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ सप्ताह प्रवचन संपन्न हुआ। सभी है राधा राधा मंडल। क्यों सुनीता यादव पति मान ली हो ना कन्हैया को? हाँ, कन्हैया को पति मानी हो तो पद परमेश्वर के यहाँ ये ब्राह्मण आया है, इसका पैर छुओ चलो लाइन से। कृष्ण भगवान की सारी पत्नियां आ गई और पैर छू रही हैं, हमारे सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य। इस अवसर पर कथा सप्ताह के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा भी पधारे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने आयोजक रामा विश्वकर्मा की प्रशंसा की। आज हमें गर्व हो रहा है, में इच्छा है, कुछ मन में आशंका है तो विधायक जी को बताइए, क्योंकि विधायक जी आपकी बात मोदी जी तक पहुंचाएंगे। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे समाज का विधायक यूपी से जो हमारे प्रांगण में सप्ताह का कार्यक्रम हो रहा है, उनके बाद टाइम नहीं होते हुए उन्होंने 10 मिनट टाइम निकाल के आए हैं। मैं इसे यही विनती करूंगा, अभी कालिया बजा रहे हैं वहां पे सभी को समाज एक हो, इनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाके हमारी बात वहां रखें कि समाज जब एक रहेगा तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। इन्हें समाज एक वो कुछ हो सकता है और मैं इनका बहुत आभार मानता हूँ कि हमारे जगह पे आए और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद। आज के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी नहीं, सर्व समाज की पार्टी है। लेकिन मैं अपने विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं आया था विधान परिषद के यहाँ कुछ मीटिंग के लिए। यहाँ हम लोगों ने मीटिंग किया, यहाँ के अपने सम्मानित और यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से हम लोगों ने मिला। वहाँ उन्होंने भी कहा कि विश्वकर्मा जी चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, आदेश है कि अपने जो 18 वर्ग को मिलाकर पीएम विश्वकर्मा योजना जो लागू किया गया उसको ठीक ढंग से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उससे लोगों के विकास होगा, लोगों का सम्मान बढ़ेगा और उनके घर के अंदर खुशहाली होगी। इस वजह से मैं आज पूरे अपने विश्वकर्मा समाज को महाराष्ट्र में जितना समय है और उतना मैं पूरा दे रहा हूँ, उनके हौसला को अफजाई कर रहा हूं और उनको आह्वान कर रहा हूं कि नए भारत के निर्माण में विश्वकर्मा समाज, जब उस समय महाभारत चला था तो उस समय विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया था, तो निश्चित तौर पर पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज जुटकर प्रधानमंत्री के विचारों को आगे बढ़ाने का काम। सर आपने दो प्रमुख बातों का चर्चा किया, एक तो महिला आरक्षण और दूसरा ओबीसी। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही लगातार ओबीसी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आप? इसको मैं कहता हूं कि देखिए, दो ओबीसी, आप सब लोगों को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी का अधिकार है, संविधान में ओबीसी का अधिकार है, लेकिन आज तक किसी ने दिया नहीं। अगर देने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री ने ओबीसी केंद्र में आयोग में गठन करके और ओबीसी का काम आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोग खुद साक्षात्कार है कि बनारस में कहीं भी एडमिशन के लिए बस 27% का आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है। राज्य महिला आरक्षण का आप जानते हैं कि आजादी के बाद तक तमाम बिल आया, बिल गया। कहीं लोकसभा में बिल पास होता था तो राज्यसभा में टकता था, राज्यसभा में पास होता था लोकसभा में टकता था, कहीं वो अटकाते थे, कहीं वो अटकाते थे। लेकिन इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण का उन्होंने नारा दिया था और उसको आज उन्होंने पूरा किया, एक झटके में पूरा किया, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई विरोध करे। तो महिला बिल पास हो गया, अब उसका एक स्वरूप तैयार करके उसको लागू किया जाएगा। अब आपने अभी पूछा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि किसी भी चीज में, घर में या परिवार में कोई चीज बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है। 76 साल लोगों ने नहीं सुधार पाया, हम लोगों को 9 साल हुआ।
6 साल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, 9 साल हुआ केंद्र में। अभी थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का पूरा संकल्प है हम लोगों का, और 2027 तक भारत को तीसरे इकोनॉमिक में डालना है। महाराष्ट्र तो भारत का एक प्राण है, तो निश्चित तौर पर आगे जो रचना है, जो संरचना है देश के लिए, देश की जनता के लिए, निश्चित तौर पर आगे हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार दो प्रमुख ऐसे जगह है जो केंद्र सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की जातीय जनगणना होगी, लेकिन अभी थोड़ा और भी उससे पहले भी और कुछ काम है, वो काम होगा। सबको अधिकार मिला है, सबको अधिकार दिया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो मंत्रिमंडल में सभी लोगों को दिया गया है, और जगह भी दिया जाता है। हमारे यहाँ आरक्षण का कोई बहुत विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबको जिसका जो अधिकार है उसको दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके हाथों में काम, सबका बराबर का सम्मान, वो तो कर ही रहे हैं। आज अपने विश्वकर्मा समाज को उन्होंने MLC बनाया, तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया, और भी तमाम लोगों को आयोग में अपने गुजरात में चले जाइए, जगदीश पांचाल जी हैं वो वहां मंत्री हैं, अपने चले जाइए अजय टम्टा जी वहां उत्तराखंड के सांसद हैं, ऐसे रामचंद्र जागड़ा जी जो हरियाणा के राज्यसभा हैं, ऐसे सभी लोगों को कर रही है, ऐसे सभी लोगों को भेज रही है भारतीय जनता पार्टी। जो जिसका अधिकार है सबको देने का काम कर रही है। मुंबई में उत्तर भारतीय मेजोरिटी में है, बहुत ज्यादा उत्तर भारतीय भी रहते हैं कई जिलों से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। खासकर विश्वकर्मा समाज लगातार ऐसे कार्यक्रमों को करते रहता है जो समाज के प्रति निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि 5 साल के अंदर, फिर मैं बीच बीच में आता रहूंगा, लेकिन 5 साल के अंदर विश्वकर्मा समाज के वजह को, विश्वकर्मा समाज के सम्मान को निश्चित आगे बढ़ाया जाएगा। भी तो पहला टेलर है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आप कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत किसी के नाम से नहीं है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे महाराष्ट्र में किसी का भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा वो विश्वकर्मा योजना को आगे लागू करेगा। तो इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री ने कर दिया है।